1924 1041 किलोमीटर दूर है। संत कबीर महाराज वाराणसी में हुए, बनारस जिसे हम लोग कहते हैं, और वहां से लेके यहाँ तक 1041 किलोमीटर है का डिस्टेंस है। वहां से यहाँ तक संत कबीर के विचार दर्शन, उनकी फिलॉसफी, उनका कार्यक्रम, उनका विचार यहाँ पहुंचा है। इसमें जो ये कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग होते हैं, जिसमें सुरेश जी का यहाँ है और उनकी पूरी टीम यहाँ काम कर रही है, इन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 1041 किलोमीटर तक पहुंचाने में, इसमें सैकड़ों साल लगे हैं। ये यहाँ तक कबीर पहुंचने में कोई 6 महीने, साल, 2 साल का समय नहीं लगा है। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जन तक, आम जनता तक, हमारे समाज की महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, उधर से लोग बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, आपके बीच में आज तक दलित समाज के अंदर, गरीब समाज में और धार्मिक समाज में कबीर का दर्शन पहुंचाना, कबीर के विचार पहुंचाना, उसमें हमें 600 साल से ज्यादा समय लगा है। 1974 में पहली बार हरियाणा के अंदर कबीर जयंती रोहतक में पहली बार मनाई गई थी, 1974 में। उससे पहले हरियाणा के अंदर कबीर नहीं थे, कबीर का विचार दर्शन नहीं था। कबीर तो थे लेकिन कबीर का विचार दर्शन नहीं था। तो आज इस जयंती को यहाँ मनाते हुए मैं सुरेश जी की और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लाखों लोगों का की ओर से, करोड़ों लोगों की ओर से जो कबीर को मानने वाले हैं इस देश के अंदर, उन सब की तरफ से आपको शिवानी की इस धरती पर मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय जोगीराम जी, स्वदेश जी, एडीसी साहब सोहनलाल जी, रतन कुमार बड़गुंजर जी, रोशनलाल जी, और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत रिस्पेक्टेबल वंदना जी, केडिया फैमिली से आप हैं। केडिया फैमिली, हम लोग आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि आपने, केडिया फैमिली ने यहाँ समाज का सहयोग किया है। समाज का ये जो धर्मशाला बन रही है या बनी है, ये एक प्रकार से समाज का केंद्र होता है। रोहतक के अंदर स्वामी आत्मानंद आश्रम, हिसार के अंदर संत कबीर छात्रावास, ये जो केंद्र बनते हैं, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनमें सामाजिक जज्बा पैदा करने के लिए, और समाज के अंदर क्या कुरीतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये केंद्र बनाए जाते हैं। और इसमें लोगों का, सरकार का, समाज का, जनता का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ये एक दिन में नहीं बनते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि दिलों में जगह होनी चाहिए। केडिया परिवार ने धार्मिक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, जो उसके बीच में जो जगह थी, जो दया भाव था, उसको उन्होंने सहयोग देकर के पूरा किया। हजारों सालों से जो समाज शिक्षा में, सामाजिक बराबरी में जो पिछड़ रहा था, और जिसको लेकर के हजारों साल से इस देश के अंदर महात्मा बुद्ध से लेकर के और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक जो शिक्षा की कमी थी, जो पढ़ाई लिखाई के अधिकार नहीं थे हमारे पास, यहाँ बैठने की तो बात दूर है, ऐसी धर्मशालाएं, ऐसे शिक्षा के केंद्र तो दूर की बात है। हमारे को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे लोगों को जातिवाद और छुआछूत में वर्ण व्यवस्था के तहत जो उन्हें मानवीय अधिकार भी नहीं दिए गए थे, यानी वहां
इलाके के अंदर किसी सामाजिक पुरुष ने, महापुरुष ने समझा कि ये भी इंसान है, इनको बराबरी का हक होना चाहिए, वही हक महात्मा बुद्ध से चल करके और कितने ऋषियों ने, मध्यकालीन संतों ने उस बात को समझा। और उस समय 600 साल पहले देश के अंदर एक बहुत बड़ी भक्ति की क्रांति चली, भक्ति काल की क्रांति, सामाजिक न्याय की क्रांति। उस क्रांति के अंदर अभी सुखबीर जी कई महापुरुषों के नाम ले रहे थे, कई संतों के नाम ले रहे थे। उन संतों में रविदास जी महापुरुष हुए, उनमें उस समय गुरु गोरखनाथ हुए, उस समय गुरु नानक हुए, मीराबाई हुई, इतने बड़े बड़े संत इस देश में, चोखा मेला हुए। उनमें एक हमारे महापुरुष जिसे हमने अपनाया, संत कबीर हुए। संतों में संत, संत शिरोमणि। हम उनको संत शिरोमणि क्यों कहते हैं? क्योंकि हजारों सालों से मानवता की लड़ाई, मानव की न्याय की दिलवाने की लड़ाई, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बेटियों को जो न्याय दिलवाने की बात थी, जो उनके हक की बात थी, वो इन संतों ने मध्यकाल के अंदर उठाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, माताओं और बहनों, आपके लिए बात कहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक वैदिक काल के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया था। 22 ऐसी लड़कियां थी विदुषी, अपाला, घोषा, वित्ता, विश्ववारा, जिन्होंने वेदों की रचना की। लेकिन वेदों के बाद समाज के अंदर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो सोच, पिछड़ी हुई सोच, जिसने महिलाओं को शिक्षा से दूर किया। बीच में हमारे समाज में अंधकार छाया। एक तरफ तो दलितों के लिए, अछूतों के लिए, जिसमें धाना, वाल्मीकि, खटी, कोट, बाजीगर, सासी, ये जितनी जातियां हैं, इनको ये कहा गया कि ये जात में नीचे हैं, अछूत हैं, इसलिए इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। एक तरफ लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, एक तरफ दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, और एक तरफ महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसे में, ऐसे हालात के चलते हुए जब शिक्षा का अधिकार हमसे छीन लिया गया, लड़कियों से अधिकार छीन लिया गया, तो आधुनिक भारत में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए शिक्षा की जोत जगाई, और एक तरफ मध्यकाल के अंदर संत कबीर और इन महापुरुषों ने बराबरी का अधिकार देने की लड़ाई लड़ी। इसलिए हमें इन महापुरुषों को याद रखना चाहिए। संत कबीर की जयंती हम लोग क्यों मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वंदना केडिया जी, राजेश केडिया जी, अगर मैं ये कहूँ कि आज यहाँ कबीर जयंती के मनाई जा रही है, ये केवल और केवल केडिया परिवार की देन है। अगर ये हमारा साथ ना देते, ना बनाते, तो शायद हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मैं इनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया मतलब ये संस्था बनाई है, और आगे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। वो जो भी यहाँ जरूरत होगी वो अपना आप ही दे देंगे। ऐसा मुझे हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी, सुरेश खटक जी ने उन्होंने बताया है। मंच पर आसीन श्री विजय कायत जी, वाइस चांसलर, श्री जोगीराम खुंडिया जी, प्रधान संत कबीर शिक्षा समिति हिसार, श्री स्वदेश कबीर जी, भाई रतनलाल बड़गुजर जी जो संत कबीर शिक्षा समिति के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, वह सम्मानित मंच